श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों को हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि देख कर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में 14 दिसंबर दिन बहुत विशेष है, शनिवार का दिन है और मार्गशीर्ष का माह चल रहा है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसे आपको शनिवार के दिन शाम के समय करना होता है। उन्हीं उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सभी उपाय विशेष हैं, उपयोगी हैं, इसलिए आप इनमें से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादातर उन उपायों को शामिल कर रहे हैं जिन्हें करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाएं, अपने हाथ के स्पर्श मात्र से आप इन उपायों को कर सकते हैं। अलग अलग उपाय हैं, सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको देखकर समझने में आसानी हो। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर, पर पहले उपाय की ओर बढ़ने से पहले हम सबसे पहले लीना ठाकुर जी का धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि वह हमारे चैनल की पहली मेंबर हैं। हमने चैनल की मेंबरशिप ऑन की थी जो कि सिर्फ 29 रुपये की थी और लीना ठाकुर जी ने हमारा सपोर्ट किया है, वह पहली मेंबर बनी है। तो लीना ठाकुर जी को हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की ओर जिसे आप शाम के समय मतलब प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल जिन्हें नहीं पता हम उन्हें बता दें। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, या फिर शाम का वह समय जब आपको सूरज दिखाई ना दे पर सूरज की रोशनी दिखाई दे, वह समय भी प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में किए गए उपायों का फल आपको शीघ्र प्राप्त होता है। गुरुजी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जो कि प्रदोष काल में करने होते हैं। हमने व्हाट्सएप चैनल भी बताया है जिसमें हमने रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं और साथ ही साथ हम आपको सुबह सूर्योदय का समय भी बताते हैं, सूर्य अस्त का समय भी बताते हैं ताकि आपको ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल का समय का सही अंदाजा हो जाए। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आपको सबसे पहला उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है शनिवार के दिन करने को, वह है पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको कैसे बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, तो आप ध्यान रखें कि पीपल के वृक्ष के नीचे हमेशा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय घी या तेल, अगर आप सरसों के तेल का प्रज्वलित करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। बस आपको गोल बाती का दीपक शाम के समय प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से जो भी दीपक प्रज्वलित करता है उसके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और उसके घर में धन धान को परिपूर्ण कर देते हैं। उसके घर में कभी भी धन संबंधित परेशानियां देखने को नहीं मिलती हैं। अगर आपके घर में धन संबंधी परेशानियां हैं, कर्जा बढ़ रहा है, तो यह विशेष उपाय आपको प्रत्येक शनिवार को करना है। हमने भी किया है, आप भी कीजिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। कम से कम 5 शनिवार करके देखिएगा, आपको अपने जीवन में अंतर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर जिसे आपको इस शनिवार के दिन शाम के समय या फिर सुबह के समय या फिर दोपहर के समय कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवलिंग में कुछ ऐसे विशेष स्थान बताए हैं जहां पर स्पर्श मात्र कर देने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले हम आपको सबसे सरल तरीका बताते हैं जो कि कई लोग अभी तक करते आ रहे होंगे। आपने किया है कि नहीं, आप कौन सा तरीका करते हैं, आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। पहला तरीका यह है कि अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गए हैं, ना आपके पास पीला चंदन है, ना आपके पास सफ़ेद चंदन है, ना आपके पास बेलपत्र है, धतूरा कुछ भी नहीं है, ना ही आपके पास एक लोटा जल है, पर अगर आप अपने हाथ की 3 उंगलियों को शिवलिंग पर फेर देते हैं, इस प्रकार से आप आंशिक त्रिपुंड को शिवलिंग पे बना देते हैं और वही 3 उंगलियों को आप अपने मस्तक में फेर लेते हैं, तो किस्मत में मस्तक में जितनी भी उल्टी रेखाएं हैं वह सीधी होना शुरू हो जाती हैं, सही होना शुरू हो जाती हैं। गुरुजी ने यह आंशिक त्रिपुंड बनाने को कई बार कहा है, कई लोग बनाते भी होंगे। आप बनाते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। आपको बस शनिवार के दिन यह करना है कि भोलेनाथ के मंदिर में आप पहुंच गए हैं, आपके पास कुछ सामग्री नहीं है, तो शिवलिंग में अपने हाथ के बीच की 3 उंगलियों को फेर देना है और फेरने के बाद तुरंत उन्हें अपने मस्तक में भी फेर लेना है। बस इतना ही करना है, आपको अपने जीवन में बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपकी कोई मनोकामना जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही हो, तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर गुरुजी ने एक विशेष स्थान बताया है जो कि शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के मध्य का खाली स्थान कहलाता है। गुरुजी ने कहा यह स्थान अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, 64 योगिनियों को प्रदान किया गया है। तो आपको बस इतना करना है, अपनी हथेली का स्पर्श आपको इस स्थान पर करना है।
स्पर्श कराते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आप भोलेनाथ से बोल सकते हैं। मनोकामना बोलने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। बस इतना ही करना है। यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। गुरुजी ने कहा आप प्रयत्न कीजिए, आपके प्रयत्नों में आपको निश्चित सफलता देखने को मिलती है। 3 माह के अंदर आपकी मनोकामना आपको पूर्ण होती हुई अवश्य नजर आ जाती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। आप किसी भी दिन भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाएं और आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो गुरुजी ने एक और विशेष स्थान बताया है, जो कि शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान पर अगर आप अपनी हथेली का स्पर्श कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कर रहे हैं या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए कर रहे हैं और इसके बाद उस हथेली को आप अपने हृदय में लगा ले रहे हैं या फिर मस्तक में फेर ले रहे हैं और अपनी मनोकामना देवाधिदेव महादेव से कर लेते हैं तो वह मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। गुरुजी ने यहाँ तक बताया है कि अगर आप अपने नेत्रों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको उस स्थान पर स्पर्श करना है जहाँ पर हमने अभी आपको करके दिखाया है। इसके बाद जल आपके हाथ की हथेली में लग जाएगा और उस जल को आपको अपने आँखों के ऊपर, पलकों के ऊपर फेर लेना है। आँखों के अंदर नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप आँख बंद करके अपने पलकों के ऊपर फेर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने यह उपाय 2 तरीके से बताया है। एक तो नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या होने पर करने को कहा है, दूसरा गुरुजी ने अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति करने को कहा है। तो मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहते हैं तो जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। पर नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या है तो आप यह उपाय नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या के लिए करना चाहते हैं तो पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद आप स्पर्श करते हुए उसे अपने नेत्रों के ऊपर, पलकों के ऊपर लगा लें। दवाइयाँ खाना है, डॉक्टर शिव का ही रूप है। दवाइयाँ शुरू से लेकर आखिरी तक खाना है जब तक आपको रोग मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। पर भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए सरल आसान उपायों को भी आपको अवश्य करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जिसे आपको इस शनिवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर करना है। गुरुजी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसमें आपको भोलेनाथ के सिर्फ नाम मात्र का स्मरण करने से आपको कई प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं। उन्हीं उपायों में से अगर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, पति पत्नी का आपस में क्लेश बना रहता है, तो आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। बस पति पत्नी में से किसी एक को तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर देना है। कुछ दिनों तक करके देखिए, आपको अपने जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी। अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है तो कर्जे से मुक्ति के लिए अगर आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो बस आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर देना है। वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करने से कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। आप कर्म कीजिए, उसमें आपको सफलता निश्चित देखने को मिलती है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा।